आज का यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इस क्लास के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। आज के इस क्लास में क्वेश्चन को देखने के बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। यह अशोक के सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भारतीय दर्शन में उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद को माना जाता है। प्रसिद्ध यम नचिकेता संवाद कंठ उपनिषद में वर्णित है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1974 में। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बाहर पहला पोस्ट परमाणु परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण मिशन का कोड नेम इस्माइल बुद्धा था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। माइक्रोप्रोसेसर मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम जिसे सीडैक ने बनाया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। इन्हें संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। शुरुआत में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। 42वें संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उच्च उपज देने वाली बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि करना था, विशेषकर गेहूं और चावल में। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से हुई। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की 562 रियासतों का एकीकरण करने के
उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के कारण भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के बिस्मार्क की तरह देश को जोड़ा। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इनकी जयंती 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी ही प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यह प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक और हरे रंग में सबसे कम होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति विश्व स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाना है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में ओनली वन अर्थ थीम के साथ मनाया गया था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.4% है। क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले एमपी सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम है। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1944 में अहमदनगर किले में अपने कारावास के दौरान लिखी गई थी। यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश राज तक का वर्णन है। नेहरू जी की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक विश्व की झलक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फीमर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिज कहते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 होती हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल होता है।
हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह वृक्ष अमरता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसकी शाखाओं में नई जड़ें निकलकर जमीन में चली जाती हैं। बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस वेगनघालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसे 2008 में घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, इसलिए इसे संविधान दिवस कहते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1911 में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मूलतः इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का आधिकारिक समय 52 सेकंड निर्धारित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है आनंद मठ से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिकेटस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां मुलायम और कमजोर हो जाती हैं। वयस्कों में इसे ऑस्टियोमलेसिया कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह मसूड़ों से खून आना इसका लक्षण है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी 1950 में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष वेमेश चंद बनर्जी थे। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डरफिन था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी आम। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर है
ऑप्शंस बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्राचीन भाषा का नीति कथाओं का सबसे प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा माने जाते हैं। इसे विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे महान काव्यों की रचना की। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। जयदेव ने प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना की थी। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का ऐतिहासिक नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा और भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अपनी शक्ति फुर्ती और शाही आकर्षण के कारण इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। वर्तमान में भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।